प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप त्रिभुज अभ्यास पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली चल रही है 6.3 और अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। पिछले पार्ट में आपने 4 प्रश्नों का हल देख लिया है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप बुक खोल के बैठिए जिससे कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देखो क्या दिया गया है। कह रहा है बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से जोड़े, जो 2 त्रिभुज दिए गए हैं युग्म कहते हैं उसमें से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको बताते हैं क्या दिया जाए। देखो पहला, इसमें कई क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। इसमें आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC दिया गया है, त्रिभुज PQR दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमको मिल रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। देखो आपको बताया हूं, क्रम से अगर तीनों कोण बराबर हो जाए या 2 कोण भी बराबर हो जाए और दिख रहे हो सामने, तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। यहाँ तो तीनों कोण दिए गए हैं, तो देखोगे कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण यहाँ पे Q है ना, और ये कोण C बराबर ये हो गया कोण R। कैसे मालूम हुआ ये? क्योंकि ये दिया गया है। क्या है? क्योंकि ये दिया गया है। तो लिखोगे यह दिया हुआ है, तो लिखोगे यहाँ पर कोण कोण कोण, लिखोगे कोण 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 समरूपता प्रमेय से क्या हो गया? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये जो है इस तरह से आपको इसका हल मालूम हो गया। इसको अच्छे देख लीजिए। उसके बाद जो है हम दूसरे फिगर की ओर बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है दूसरे में, ध्यान देखिए, त्रिभुज ABC और PQR। यहाँ कोण तो दिए नहीं गए हैं, यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं। तो भुजाओं की बात करते हैं। भुजाओं में क्या देखा जाता है? तो तीनों भुजाएं दी गई, तीनों भुजाओं में क्रमशः संगत भुजाओं में, संगत माने पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का, संगत भुजाओं में अनुपात समान रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहले हम क्रम देख लें तब त्रिभुज की बात करेंगे। देखो ये 2 है और इसका दूना यहाँ 4 है। ये 2.5 है तो इसका दूना ये है 3 है, ये 3 दूना 6 है। तो जरूरी नहीं एक तरफ से ही मिले, आगे पीछे भी साइडें हो सकती हैं। देखो एक चीज जान लो, अगर त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, मान लो, तो जरूरी नहीं है कि ABC के समरूप जो है QRP भी हो, ऐसा नहीं होता है। क्रम का जरूर ध्यान रखते कि पहली भुजा पहली भुजा, दूसरी भुजा दूसरी भुजा, तीसरी भुजा तीसरी भुजा, ऐसा चलता है। तो इसमें क्रम का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने आगे पीछे लिख दिया तो उसका उत्तर जो है गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग जरा। तो अब आइए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम AB और इसी डबल कहाँ मिल रहा है? QR। इनका अनुपात देख लो, 2/4 कट गया तो क्या हो गया? 1/2। अगले पे आइए, दूसरा BC, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? RP बराबर कितना? BC 2.5 और RP क्या है? 5। इसका दूना होता है तो 1 और ये 2 ये भी हो गया। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा क्या है? ABC, तो CA कर दो या AC कर दो, CA। और इधर से जब आप गए हो तो उधर से आ जाइए PQ, ठीक है। तो ये 3 था, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, कट गया तो हो गया 1/2। अब नियम क्या कहता है? जब तीनों भुजाओं का ये जो अनुपात है, लिखोगे सिंस, चूंकि, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो उसमें सिंस लगाते हैं। AB/QR बराबर है BC/PQ
आर पी और बराबर है सी ए बटे में पी क्यू। देखो जिस लेटर से शुरू हो वही लेटर पहुंचना है आपको, ए बी, बी सी, सी ए, क्यू आर, आर पी, पी क्यू। तो क्यों त्रिभुज बना, त्रिभुज क्या बना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अतः ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। क्यू आर पी के, ऐसा नहीं कि पी क्यू आर के, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्रम का जरूर ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब आइए इसमें 3 नंबर में तीसरा फिगर में अब आते हैं। ये आप जरा देख लीजिए, तो हम जो है आपको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। जी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये है एल एम पी और ये दिया है डी ई एफ है। एल एम पी और डी ई एफ है। तो एल कितना है, एल एम 2.7 और ये क्या दिया गया, कोई देखिए ये 4। देखो इसमें कुछ कटने वाली चीज नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। 2.7 और 6, ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। अच्छा ये हो गया, तो 3 9 27 होगा, 3 दूना 6 होगा। 2 और 5 कुछ नहीं बन रहा है, 3 और 4 कुछ नहीं बन रहा है। मतलब इस तरह देखने पर अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जहां से उसको आप बता सको कि ये इसके समरूप है। ये 2 तिहाई कर सकते हो, 2 दूना कर सकते हो, लेकिन किसी और का भी तो ऐसा आना चाहिए। तो नहीं बन रहा है, कोई क्रम नहीं बन रहा है। ठीक है, अदल बदल के लेने पर भी नहीं बन रहा है। तो चलो हम लिख तो दें कि चलो 2 और 4 का बन गया, 3 और 6 का बन गया, लेकिन इसका नहीं बना। चलो दिखा देते हैं। एम पी और 2 दूना 4, हाँ ई डी कुछ दिखा दो कि कोई दिखा दो कि नहीं बना। 2 है, 4 है, 1 कम, दूना 1 बटा 2। ठीक, चलो पी एल और ई डी गए थे तो डी एफ कर दो। अब डी एफ, ये 3 हो गया, ये हो गया 6, 1 जा 2 जा, ये भी हो गया 1/2। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कहाँ पहुंचे थे, पी एल एल एम का देखो और एफ ई, ठीक है, क्या हो गया, ये 2.7 है और वो है 5 है। ठीक है, अगर कहो चलो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, 10 हटा के ऐसे करेंगे, अब कट जाएगा, लेकिन तब भी नहीं बना। 2 का बना, तीसरे का नहीं बना। लिखोगे त्रिभुज चूंकि एम पी बराबर ई डी है, एम पी बटे ई डी बराबर है पी एल बटे डी एफ के, लेकिन बराबर नहीं है एल एम बटा एफ ई। अतः त्रिभुज, दोनों त्रिभुज युग्म या त्रिभुज समरूप नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से बराबर अनुपात नहीं आता है अगर, तो वो समरूप नहीं कहे जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर किसी न किसी रूप से बराबर आ जाए, 2 भुजा आ जाए, 2 भुजाओं का अनुपात 1 कोण का आ जाए, मान लिया जाएगा। लेकिन तीनों भुजाओं की ही बात हो और कोई एक अनुपात बराबर नहीं आया, तो समझो कि वहीं कुछ का काम रुक जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 3 फिगर एक बार में मैंने 3 फिगर बनाया सवाल संख्या 5 में, और 3 फिगर फिर बनाऊंगा जिससे कि आपको लगातार आपको बता सकें। तो आइए फिर चलते हैं, चौथे फिगर से भी बताएंगे। यहाँ से चौथा फिगर होगा, एक बार पूरा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको अगला शुरुआत करते हैं। ठीक, बस याद रखना होगा, या तो तीनों कोण मिल जाए, या सिर्फ 2 कोण मिल जाए, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात मिल जाए, या 2 भुजाओं का अनुपात मिल जाए और उनके बीच का कोण जो है वो आपस में बराबर हो। ये भी जो है आप वो करते हुए उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 में पहले फिगर बनाएंगे, 5वें का ही है। फिगर है आपका चौथे में
चौथे में फिगर ये इस तरह से है। आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक से भी देख लेना, सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि बुक से जो है सवाल को उतार लिया। एम एन एल, यहाँ क्या दिया है 2.5, ये क्या दिया है यहाँ 70, और यहाँ क्या दिया है 5 दिया है, ठीक है। और यहीं बगल में दिया है दूसरा जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो भुजाओं का अनुपात से मतलब है। 5, 10, यहाँ 70। देखते हैं, अनुमान से कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणित कहता है आप सिस्टम यूज करिए, फार्मूला यूज करिए, तरीका यूज करिए। आइए देखते हैं, 70 के अगल बगल दिए हैं, यहाँ 70 के अगल बगल दिया गया है। इसका दूना ये है तो क्या इस नहीं, इसका दूना ये है तो क्या 5 दूना 10 है? हाँ है, एकदम साफ साफ। तो लिखिए क्या लिखोगे? ml, इधर से उधर जा रहे हैं, nm, या ऐसा करो mn बटे में pq, मतलब qp, qp एंगल से उधर ले रहे हैं ना, qp कितना है 2.5 बटे में 5, 1 जा और ये 2 जा, तो 1/2 हो गया। और बीच का कोण एंगल m बराबर एंगल q है ना, प्रत्येक कितना है 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री, ये हो गया। और दूसरा आ जाइए यहाँ से दूसरी तरफ, एम एल एंगल है, ध्यान देना, एल ना समझना, एम एल बटे में 70 दूसरी तरफ क्यू आर, तो क्या हो जाएगा 5/10, 1 जा और 2 जा, माने 1/2। देखो इस कोण कॉमन कोण हो गया दोनों में, और अगल बगल की भुजाएं बारी बारी अनुपात बराबर है, लिखोगे अतः ध्यान दीजिए एम एन बटे क्यू पी बराबर एम एल बटे में क्यू आर बराबर है। अतः ये बराबर 1/2 आया था, ये भी 1/2 आया था ना। कैसे आया था कि इसका दूना ये है 5, 5 दूना 10, ठीक है, हो गया, तो बराबर है, और एक कोण दोनों में कॉमन हो गया। अतः त्रिभुज क्रम देखिए, क्रम यन यम, ऐसे देखो, चाहे एम एन एल या एल एम एन कर सकते हो, एल एम एन समरूप है त्रिभुज। पहली साइड देखो यहाँ लास्ट पहुंचे हैं, तो जो पहले लिए तो उसमें लास्ट पहुंचे हैं, तो यहाँ भी आर क्यू पी, बड़ी भुजा तब छोटी भुजा, बड़ी भुजा तब छोटी भुजा पा रहे हैं, आर क्यू पी के समरूप है। ध्यान देना क्रम का, ठीक है, जिस क्रम में मतलब जो पहले अगर बड़ा ले रहे हो तो बड़ा इधर भी लो, छोटा ले रहे हो तो पहले इसका छोटा वाला लो, ठीक, जिस कोण से होकर गया उसी कोण से ये भी होकर के जाए, ध्यान रखना है आपको, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। ये समरूप हो गया। अब आइए दूसरे फिगर पे फटाक से, सवाल संख्या हो गया 5। 5 में क्या दिया गया है, ये फिगर ध्यान देखिए, ऐसा और फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये देख लिया आपने, क्या दिया गया है AB C, माप क्या है 2.5 और 3, यहाँ 80 दिया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या दिया गया है DEF, DE और क्या दिया गया है F दिया है ना। आइए DEF, तो 5 और 6, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ 80 है। देखो ये जो भुजाएं दी गई थी उनके बीच में 80 नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे दो भुजाएं जो दी गई हैं उनके बीच में 80 दे दिया गया है। कॉमन तो है लेकिन उसके अगल बगल की भुजाएं नहीं दी गई हैं, तो क्या दिया गया है, ये अज्ञात, ये नहीं दिया गया है, इसके सामने के दिया है तो इसमें से इसके सामने नहीं दिया गया है, ठीक, लिखोगे चूंकि दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा समरूपता
प्रमेय का पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अतः समरूप नहीं है। भाई लिखे तो क्या लिखे हम, ठीक है। इसका चलो दूना ये हो गया, इसका दूना ये हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इसके बीच का कोण कॉमन कहाँ है, इसलिए हम आगे इस रूल को नहीं, भुजा कोण भुजा रूल को हम प्रयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया। लिख सकते थे कि ये मिल गया इतना बटे इतना तो 1/2, इतना बटे इतना 1/2, लेकिन उसके बीच कॉमन कोण कहाँ मिला, तो हम लिखे क्या, ऐसे ही खत्म कर दिए कहानी। ठीक है, अब लास्ट वाली फिगर पे आइए। आप कर सकते हो, दिखा सकते हो, जो दिया है, जो नहीं दिया उसको बता दो नहीं दिया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे वीडियो सादा और सिंपल होते हैं, जो कि आपको हो सकता है आकर्षक न लगे, लेकिन काम की चीज़ें इसमें होती हैं। न तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है, न तो इन्हें कोई ताम झाम है। सिंपली आप क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके और जो है अपनी क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। तो DEF और यहाँ पे हो गया P और ये Q और ये हो गया R, हो गया। अच्छा, दिया क्या गया है, एक जगह 70 दिया गया है, एक जगह 80 दिया गया है, और यहाँ पे 80 दिया गया है, और यहाँ पे 30 दिया गया है, ठीक है, 30 दिया गया है। तो देखते हैं कि इसका जो कोण नहीं मालूम वो कितना है। लिखेंगे त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश। तो D 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस F बराबर 180 डिग्री, 150 हो गया, और F बराबर 180 डिग्री। तो कोण F बराबर 180 माइनस 150 और कोण F बराबर हो गया 30 डिग्री। ये इस तरह से। फिर जब ये देखो अब काम बन गया ना, अब यहाँ 30 आ गया, ऐसे उसमें भी करेंगे इसी प्रकार त्रिभुज PQR में तो क्या हो जाएगा, कोण P प्लस Q प्लस R बराबर 180 अंश। P नहीं दिया गया है, Q हो गया 80 और ये 30 बराबर 180, तो हो गया P, हाँ, ये हो गया 110 बराबर 180, तो P बराबर 180 डिग्री माइनस 110 बराबर क्या हो गया 70 डिग्री। माने तीनों कोण क्रम से बराबर हो गए। इसमें भी 70, देखो 70 80 30, इसमें 30 80 और 70, अतः आ जाइए तो क्या हो गया इसका, ये भी मालूम पड़ा कि 30 है, दिया नहीं था। अभी ये मालूम पड़ा कि 70 है, दिया नहीं था पहले। अब क्रम से देख लो, लिखोगे त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में। बात समझ आई कैसे निकला, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 अंश होता है, तीनों जोड़ा तो 180 अंश, 2 का मान रख दिया, जो नहीं मालूम था वो एंगल भी मालूम हो गया। तो अब लिख दो कि एंगल D बराबर एंगल P, एंगल E बराबर एंगल Q और एंगल F बराबर एंगल R। अतः कौन सा नियम लग गया, कोण 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 कोण, तीन चीजें, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। तो अलग अलग नियमों का प्रयोग हुआ है, और अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए, आपको जो है और आगे क्वेश्चन बताते रहेंगे। अभी आज जो है हमारा टारगेट है क्वेश्चन संख्या 10 तक पहुंचाने का। इसका वीडियो हो सकता है लंबी भी हो सकता है,
हो सकता है छोटी भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। कंटिन्यू हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, आगे देखते हैं। सवाल संख्या 6। यही जो है 5 में 4 फिगर 6 फिगर हो गए थे, अदरवाइज जो है हम 6 सवाल समझो अलग से पढ़ लेते। लेकिन ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, है ना। जितना ज़्यादा आप सवाल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अभ्यास होगा, अच्छी बात है। चलो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया है सवाल संख्या 6 में। सवाल संख्या 6 में दिया गया है, जो जो चीज़ दिया मैं लिख ही लेता हूँ। क्या क्या दिया गया है, दिया है देखो जो ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। और क्या दिया गया है, दिया गया है एंगल ओ एओडी बराबर है एओबीओसी के बराबर 125 डिग्री मानो के। और दिया गया है एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, ये हो गया। फिर आपका ये जो है इस तरह से हो गया। फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक, फिगर बनाएंगे तब ज़्यादा आपको सटीक समझ में आएगा। ये इस तरह से और इस तरह से, ऐसा कुछ, ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ सी, यहाँ पे डी, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 125 हो गया, यह ओ। अब आप देखिए कौन कौन एंगल निकालने की बात कर रहा है। कह रहा है फाइंड क्या क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। कह रहा है बताओ DOC क्या होगा, फिर कह रहा है DCO क्या होगा, फिर कह रहा है OAB क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, कोई बात नहीं, समरूपता दिया है ना, समरूपता दिया हुआ है। पहले आइए सीधी लाइन पे, क्या रैखिक युग्म पे आ जाइए, रैखिक युग्म पे आ जाइए। ऐसे लिखोगे एंगल DOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म अवगृहित, सीधी रेखा पे किसी किरण के द्वारा, किसी रेखाखंड के द्वारा बने हुए कोण क्या होते हैं, सम 180 अंश के होते हैं। सीधी रेखा बन रही तो अगल बगल कोण 180 अंश होते हैं। 125 हो गया और COD हो गया। रैखिक युग्म अवगृहित करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल करते हैं। याद रखिए, दोनों जितना नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप जो है 4 लोगों के बीच में बोल बता पाओगे। ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया। यहाँ कितना आ गया, अब यहाँ पर आ गया 55, कितना आ गया 55 आ गया। मैं इसे थोड़ा दे रहा हूँ। अब आइए इसमें से कोई आपको ज्ञात हो गया क्या, हाँ जो कह रहा था DOC ना, वही COD है। DOC ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, चलो आपकी इच्छा अनुसार इसको बदल देते हैं। DOC ये हो गया, ठीक है, DOC हो गया 55 डिग्री हो गया। अब आप चाहिए क्या, OAB चाहिए। OAB कहाँ है, यहाँ पे है OAB, यहाँ आ जाओ। पहले पहले त्रिभुज तीनों कोणों योग कितना होता है, त्रिभुज तीनों को त्रिभुज COD में क्या हो जाएगा, OCD आपको चाहिए ना, DCO चाहिए, DCO चाहिए, लिख दो DCO। इस त्रिभुज के दो कोण बराबर, दो कोण दिया हो तीसरा कोण मालूम हो जाता है, कैसे, जैसे उधर अभी हमने लगाया था। तो DCO ये कोण, ये कोण, ये कोण, और इसका क्या नाम था DOC, और फिर ODC या ODC, चलो ODC बराबर 180 अंश, ठीक है, ये हो गया। तो DCO तो चाहिए हमको, और DOC क्या है, DOC माने 55 क्या, हाँ यही निकाले हैं। और ODC क्या है, 70 है,
70 बराबर 180 अंश। तो क्या हो गया, DCO प्लस 7 5 12 125 बराबर 180। ठीक है, DCO बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश 55 अंश। ये भी हो गया, ये भी क्या हो गया, 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 55 आ गया। अब कह रहा है बताइए ओ ए भी बताइए। आप बता दूं क्या है इसका, इसके हिसाब से इसमें क्या दिया था, इतना। तो अगर ये रेखाएं समांतर इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये तो होता ही है, लेकिन क्रम जब ऐसे चलता है तो अनुपात कैसे आएगा, ये जितना उतना ये, जितना ये जितना, क्रम ऐसे जाएगा तो ये वाला ऐसे जाएगा। देखोगे यहाँ पे ऐसे कि चूंकि त्रिभुज क्रम में आ जाओ, समरूपता पे ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। अतः जो पूछ रहा है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कहाँ से है, ओ तब ए तब बी, ऐसे लिखो एंगल ओ ए बी इक्वल टू, ऐसे ही चले ओ ए बी तो ओ सी डी के, ओ सी डी मैं जिसको डी सी ओ कहा गया था, ओ सी डी मैं डी सी ओ जिसको कह दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहला आंसर ये था तो डी ओ सी उसने कहा था, ये आपने फाइंड कर दिया डी ओ सी। दूसरा इसने कहा था डी सी ओ, ये डी सी ओ था जो कि आपने फाइंड कर लिया, ये था। तीसरा अब चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसा है ना, संगत कोण है जो आप पूछ रहा है। करा थे इसका मान बताइए, इसका संगत क्या हुआ, ये हुआ, कहाँ है, ओ सी डी, यही वाला। कितना आया है, ये 55 ही आया है ना। तो ओ ए बी बराबर ये 55 था तो 55 हो गया है। ध्यान देना, फिर से एक बार सुनिए शॉर्ट में, इन दोनों का योग 180 अंश, तो 125 घटाया 180 में तो ये आ गया। ठीक है, तीनों कोणों की योग 180 अंश, तो दोनों जोड़ के 180 में घटाया तो ये आ गया। अब जो है ये पूछ रहा है तो इसका पहला संगत ये होगा, क्योंकि समरूप है तो संगत कोण बराबर होते हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरे के, जितना ये था उतना ये था, इसलिए हल हो गया। ध्यान देखिएगा, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, और फ्यूचर में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अब वहाँ पे भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7। आप तब तक इसको जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिए। कह रहा है समलंब है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। बहुत सरल है, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर चुके हैं। अब हम जो है इस स्थान पे सवाल संख्या 7 को हल करेंगे। ठीक, कौन सा सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, शुरुआत करें। देखिए आप क्वेश्चन में बुक में देख लीजिए, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि एक समलंब है, समलंब जानते हैं, बस जो है एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, ये समलंब होता है। कह रहा ए बी समांतर है डी सी के। अब ए बी ऊपर है नीचे नहीं मालूम है, तो ए बी समांतर है डी सी, ए बी डी सी के समांतर है। ठीक है, कह रहा है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी सामने सामने के एंगल को मिलाने पर विकर्ण बनता है। और कहाँ काटते हैं, ओ पर, कहाँ काटते हैं, ओ पर, ओ पर काटते हैं। समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाना है। ठीक है, देखो दिया क्या गया है, पहले दिया है लिख देता हूँ। दिया है ए बी सी डी समलंब, समलंब है जहाँ क्या है, ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे में
OD। बहुत मजेदार सवाल है, आपको मजा आएगा। आइए उत्पत्ति माने सिद्ध करना, यहाँ सिद्ध करते हैं उत्पत्ति में। हाँ, आ जाओ, इसको मिला दिया गया है, दिया गया है, दिया में ही है वो भी, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, उसमें ये हो गया, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी है ऐसा ऐसा। आ जाओ, इसमें समांतर रेखाओं को लिखोगे, AB समांतर CD को AC मिलाती है, मिलाती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ का कोण इसके यहाँ 1 नंबर कर देता हूँ, ये 2 नंबर कर देता हूँ, ये 3 नंबर कर देता हूँ, इसको 4 नंबर कर देता हूँ। अतः जो है एंगल 1 जो है बराबर हो गया एंगल 3 के, क्यों, एकांतर कोण, क्या कहते हैं इसको, एकांतर कोण। इसी प्रकार ये भी मिलाता है, लिख दोगे कोण 2 बराबर कोण 4 के, क्यों, वो भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और क्या है, ये शीर्षक मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल AOB जो है एंगल COD के बराबर हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शीर्षाभिमुख विमुख कोण कहते हैं। अगर यक्स बने, कहीं क्रॉस बने, इस तरफ उस तरफ के एंगल जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब क्या हो गया, 3 बातें आपको मिली, 1 2 3। लिखोगे कोण 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 कोण, नंबरिंग सब में कर सकते थे या सबका नाम से बोल सकते थे, लेकिन जो करने में इजी लगे वो काम कर लेते हैं, ठीक है। संगत कोण 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 समरूपता प्रमेय से, क्या मालूम पड़ा, प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। क्रम आ जाइए, पहले से चलो। AOB त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, COD के, इसलिए भैया क्रम से संगत भुजाओं का अनुपात भी समान रहेगा। बारी बारी से देखो, AO, पहला AO तो दूसरा CO, ठीक, फिर OB और OD, फिर AB बटे में CD। चाहिए क्या, चाहिए बस O वाला, तो O वाला रख दो, इसको छोड़ दो, अथवा AO बटे में CO बराबर OB बटे में OD। आ गया, इट प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, इट प्रूव्ड, या यह सत्यापित हुआ, ये सत्यापित हुआ। इतना दिखा दिए आप, का काम खत्म हो गया। ध्यान देख लो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगती हो उसको पूछिए, कमेंट करिए, और या तो बार बार स्वयं से समझ करके वीडियो को आगे पीछे करके पूरा कर लीजिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें इसी का प्रयोग किया गया है, इन्हीं नियमों का प्रयोग किया गया है। आकृति इसकी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आप 8 देख सकते हो, ये क्वेश्चन संख्या 8 है। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे कि न दिखाई दे, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा, देखो तो शायद स्पष्ट हो जाए। नहीं, स्पष्टता नहीं आ रही है। तो ये क्वेश्चन है जो है नीचे सबसे दिया गया है। आगे चलते हैं, देखो क्या दिया गया है आकृति में। QR बटे QS बराबर है QT बटे PR, तथा एंगल 1 जो है एंगल 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज है PQS समरूप है त्रिभुज TQR। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिगर बनाएंगे और वहां पर आपको दिखाएंगे। ठीक, यहाँ तक, ये आप इसको देखते रहिए तब तक, अगर बीच में मौका मिले तो, तब तक हम अगला ड्राइंग करते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है, स्पष्टता है कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे हम चलते हैं, ठीक है। ये फिगर है, फिगर बनाते ही आप क्वेश्चन जो है बुक में से पकड़ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर इंपॉर्टेंट, ये है फिगर भैया, ये फिगर है, ठीक है। पहले हम इसका नाम दे देते हैं चलो PQR,
पी क्यू आर। चलो और इसको बड़ा थोड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब ये कुछ और हो गया, अब हो गया टी और हो गया आर। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाया गया है ये इस तरह से, तो यहाँ 2 दिया गया है एंगल और यहाँ 1 दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। ऐसे कुछ नहीं, क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि क्यू आर बटे क्यू एस दिया है, क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। ठीक, ये दिया गया है, दिया है, दिया है, दिया है। अच्छा चलो पकड़ो, कहाँ है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है, देखा जाए फिर से। क्यू आर ये यस है बेटा, ये यस है। क्यू आर माने बड़ी भुजा, क्यू आर मतलब बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, छोटे जिसकी भी होती हो। और क्यू एस लिया गया है, क्यू एस एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। ठीक है, अच्छा दूसरा क्यू टी, क्यू टी कहाँ है, क्यू टी बड़ी भुजा। और क्या दिया गया है, पी आर, क्या दिया गया है, पी आर, पी आर कहाँ तक है, पी आर है यहाँ तक, पी आर दिया है यहाँ तक। तो ऐसा हमको फिगर लेना है, ये भी आ जाए, ये और ये आए और ये आ जाए। ध्यान दीजिएगा, माने कोण बराबर दिए गए हैं, कोण बराबर दिए गए हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया, ये भी। तो इसी के अगल बगल की भुजाएं जो है लेनी है। तो कोण 1 के बगल कुछ भुजा लो। चलो 1 के बगल हम जो है बड़ी वाली भुजा ले लेते हैं। मान लो ये क्यू आर ले लिया, 1 के बड़ी वाली भुजा, ठीक, और 1 के बराबर हो गया। और यहाँ जो है दूसरी भुजा ले लेते हैं, 1 के बगल वाला बड़ी भुजा, क्यू टी दिया गया है, यहाँ बड़ी भुजा, यहाँ बड़ी भुजा क्यू टी। ठीक है, तो इस कोण के अगल बगल की भुजाएं, इस कोण के अगल बगल की भुजाएं और दो के अगल बगल कहाँ भुजाएं आई, नहीं आई, तो इसको करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो क्यू आर यहाँ तक, क्यू एस यहाँ तक, तो क्यू एस यहाँ तक। ठीक, त्रिभुज कौन सा दिखाना है हमको समझो, पहले इसमें भी ध्यान देते हैं। पी क्यू एस, पी क्यू एस ये छोटा वाला दिखाना है, टू पी क्यू एस। और फिर दिखाना है हमको, फिर दिखाना है हमको टी क्यू आर, टी क्यू आर। तो टी क्यू आर यहाँ हमको ये देखना है कि इसके अगल बगल कौन भुजा है, इसके अगल भुजा है क्यू आर, क्यू आर, और इसके बगल भुजा कौन है, पी आर, लिख लो पी आर, कहाँ पर हो जाएगा, क्यू आर पी आर, क्रम नहीं बन रहा है, क्यू आर तो ये हो गया, फिर क्यू आर ये हो गया, इसके बगल टी क्यू, बगल में क्यू, ये आ जाना चाहिए, ध्यान दो क्यू टी, और ये हो गया क्यू एस ऊपर हो गया और बटे में पी आर हो गया। अब देखो काम बन गया होगा, क्योंकि एंगल के अगल बगल की भुजा लेनी है और इस एंगल के अगल बगल की भुजा लेनी, क्योंकि जो एंगल बराबर हो रहे हैं उसी के अगल बगल की भुजाएं हमको लेनी है। तो 1 के बगल में लिया क्यू आर ये बड़ी भुजा, और फिर क्यू टी जो है ये दूसरी बड़ी भुजा, इसका क्यू आर और बगल में ये हो गया इसके अगल बगल। और जब दूसरा लिया क्यू आर, नहीं अभी गड़ हो रहा है, क्यू आर हो रहा है तो आर पी लीजिए, माने पी आर लीजिए, क्यू आर है तो पी आर लीजिए, हो रहा है भैया, कुछ बातें हैं जो छिपा है, फिर देखते हैं इसमें।
आकृति में काम तो बन गया अपना। ये हटाना है भैया। देखिए क्या करना है, जब 1 और 2 बराबर हैं, 1 और देखोगे, अतः त्रिभुज 1 और 2 किस में बन रहा है, इसमें और इसमें, माने पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या हो गया, अतः पी क्यू आर में जब 1 और 2 बराबर हैं, 1 और 2 बराबर हैं, तो पी क्यू आर में क्या मालूम पड़ गया कि क्यू पी और पी आर आपस में बराबर हैं। क्यू पी और पी आर बराबर हैं सम्मुख भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं। समद्विबाहु में सम्मुख जो जिसके 2 भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमारे सम्मुख कोण बराबर है 1 और 2। ये देखो त्रिभुज आ रहा है, तो 1 और 2 बराबर है, देखिए आमने सामने सम्मुख भुजाएं हो गई। क्यू पी बराबर पी आर हो गया, क्यू पी बराबर पी आर हो गया। पी आर जगह ये रख देंगे, तो क्यू आर बटे में क्यू एस और बराबर क्यू टी बटे में क्यू पी। ध्यान देना क्या हो रहा है, ये हो रहा है बड़े वाले में आ जाओ, इसके पहले बड़े वाले में क्या दिया, क्यू आर ये भुजा दिया और बटे में क्या है क्यू एस, इस बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, और फिर आ गया छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा। अब फिर दिया क्यू टी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा और छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा। और एक कॉमन एंगल क्यू क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, दोनों में है, निष्ठ है। अतः कहाँ से मिला, इस त्रिभुज, ये यहाँ पूरा बड़ा वाला और छोटे वाले की बात हो रहा है, तो लिख रहे आप क्या, क्रम से चलिए त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज दिखाने की बात कर रहा है उसी के साथ बता दीजिए। अतः क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से क्या मालूम पड़ गया, सर्वांग समता प्रमेय से मालूम पड़ा कि कोई भी करो, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, क्रम वही है। अतः जिस नाम पूछ रहा है पी क्यू एस जो है छोटा त्रिभुज, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के। ये जो है सिद्धम प्रूव हो गया, ध्यान देना बस। अब ये जान लीजिए, इसका 1 और 2 का समरूपता से कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 का मतलब बस ये है कि ये वाला त्रिभुज, और उसका कोई काम भी नहीं, ये वाला त्रिभुज में बस ये दिया था, देखो यहाँ जरूरत है, लेकिन हम कहीं यूज नहीं कर पाए। तो 1 और 2 का मतलब है आमने सामने साइड बराबर है, तो ये इसकी जगह पे ये रखा गया, मैंने पी आर जो लिखा था, अगर 2 कोण बराबर होते त्रिभुज में तो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, जहाँ पी आर यूज किया गया था वहाँ क्यू पी यूज कर लिया गया, और सीधा आ गया बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर छोटा वाला त्रिभुज। इसका काम खत्म, जो ये जा रहा है 2 को बनाते हुए, इसका काम खत्म हो गया। उसका मतलब बस वही यूज था, इसकी हेल्प से 1 2 की हेल्प से आप ये वाली साइड इसके बराबर करके मान बदल दीजिए। उसके बाद बड़ा त्रिभुज की एक भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की एक भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा से ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय लग गया, और त्रिभुज जो है ये समरूप जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि पी बराबर आर टी एस है। दर्शाइए कि आर पी क्यू जो है आर टी एस के समरूप है, आर टी एस के समरूप है। जब आप देखेंगे ढंग से तो आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगे। बहुत आराम से आप पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। ठीक है, भले जो है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके सीखिए जो है। ठीक, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत जल्दी से ज़्यादा बता दूँ, थोड़ा बताओ, व्यवस्थित बताओ, और आप उसको समझ भी पाओ। क्वेश्चन नंबर 9 राजेंद्र प्रकाश पुस्तक से आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। ये हो गया पी, ये क्यू और ए आर हो गया।
बनाना था, मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पे अगला काम करते हैं। इसमें कर रहा है पी आर और क्यू आर। पी आर और क्यू आर पे दो पॉइंट है, एक यहाँ पे है यस और यहाँ पे एक है जो है टी, इस तरह से है, इसको मिलाना होगा। इसको मिला दिया गया, मान मिल गया। अब क्या कर रहा है, तो P जो है RTS के बराबर है। एंगल P जो है, एंगल P जो है RTS, RTS माने इसके बराबर हो, RTS के बराबर है। दर्शाइए कि ऐसा 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 है, दर्शाइए कि। आ जाओ, लिखोगे त्रिभुज त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज RTS में क्या है। चलो पहला क्या दिया, पहला दिया P जो है बराबर है एंगल RTS के दिया है। ये क्या है, दिया है। और निकाल लो, तीन कोण निकालना है। देखो P जो है बराबर है इसके, लेकिन ये वाला दोनों कॉमन हो गया, ये वाला इसमें भी आ गया और उसमें भी आ गया। और कोण R बराबर हो गया, कोण R बराबर, देखो P के बाद R तो T के बाद R, TRS के, क्यों, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में है, बड़े में भी है छोटे में है। तो तीसरा वाला, अतः तीसरा भी बराबर हो गया। अतः क्या हो जाएगा, जो Q है बड़े वाले का छोटे वाले के यस से, तो Q है वो छोटे वाले के यस से बराबर, मतलब TSR के बराबर हो जाएगा। TSR क्या आ जाएगा, लिखोगे त्रिभुज प्रमेय से। कैसे हुआ, प्रमेय से। प्रमेय कहता है ना, तो तीनों कोणों की होगा 180 अंश होता है, दो बराबर तो तीसरा भी बराबर हो गया। इतना हो गया। अतः क्या हो गया, कोण 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 समरूपता प्रमेय से समरूपता प्रमेय से देख लीजिए क्या हो गया, तीन चीज मिल गया। अतः त्रिभुज RPQ समरूप हो गया RTS। देखो जो सिद्ध करना हो उसी का नाम लिख लो, उसी का नाम लिख लो, क्योंकि क्रम बना रहता है उसमें। ध्यान देना फिर से, ये कहा इसके बराबर पहला, और दूसरा तो इसमें भी है उसमें भी है, हो गया। तीसरा अपने आप बराबर रहेगा, ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ध्यान रखना बात पे, कहा क्या जा रहा है, पॉइंट क्या बताया जा रहा है, उस पॉइंट को आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और वही जब बातें आपके दिमाग में रहेगी, आप आराम से जो है क्वेश्चन को कर लोगे और समझ भी लोगे, कर भी लोगे और समझ भी लोगे। ठीक है, तो बातों को ध्यान रखिए, कोई आपको समस्या नहीं होगी। आइए अब जो है आज के अंतिम सवाल चलते हैं, 10वें सवाल पे। 10वां सवाल आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 10। सवाल आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं और यहाँ भी हम बता रहे हैं, यहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं। सवाल संख्या 10, आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE ABC के समरूप है। आइए पहले पर आकृति की बात करें। ये हो गया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, नाम क्या है, ABC। यहाँ दिया है D, यहाँ दिया है E, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है, हो गया। कह रहा है त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है, इसके सर्वांग सम में बराबरी रहती है, सब कुछ बराबर रहता है। तो ये हो गया। और हमको जो चाहिए वो क्या है, ADE, त्रिभुज ADE बनेगा, ADE माने ये बनेगा त्रिभुज ADE ये, और करा ABC बड़ा वाला, माने
कोण बराबर मिल जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, ए बी ए बी ई इसके बराबर ए सी डी के, मतलब ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, क्या है दिया है, ठीक है। अतः इसका अनुपात ए बी बटे ए सी बराबर 1/1 हो गया। फिर आप चलो दूसरा चीज़ है, दूसरा बात क्या करेंगे, ए बी सी हो गया, ए बी सी। दूसरा बी ई, क्या देखा जाए, बी ए बी सी, बी जो है एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ए बी ई था और ये क्या था ए सी डी के था, तो ये हो गया। और ये जो बराबर हो गया, अतः एंगल बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है ना। देखो प्रमेय से समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, है ना। क्योंकि जब ये और ये बराबर आया इसकी वजह से, तो पूरे त्रिभुज में क्या दिखने लगा, सम्मुख कोण बराबर, भुजा बराबर, सम्मुख कोण भी बराबर रहेगा। इसी का प्रयोग कर लेंगे हम आगे हम जो है इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत ही ना आए। तो बी बराबर सी हो गया। आइए देखते हैं, बी बराबर सी, और कुछ मिलेगा, बी ई दे दिया है, और क्या दिया है, सी डी दिया है। इसका तो हमको कोई काम ही नहीं, आगे चल के हमको कोई काम नहीं है। और क्या दिया गया है, और दे देगा बी ई, इधर से चलो ए ई बनेगा, ए ई और ए ई यहाँ से बन गया, और ए डी यहाँ से बना, ए डी यहाँ से बन गया बराबर ए डी माने ए ई बटे में ए डी बराबर भी 1/1 हो गया। अतः इसको ले लो, ए बी बटे में ए सी और ए ई बटे में ए डी। बड़ी बड़ी भुजाओं का अनुपात, मतलब ये बड़े त्रिभुज के अगल बगल भुजाओं का अनुपात इस छोटे वाले त्रिभुज के अगल बगल भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, बराबर है। देखो ऐसे कर सकते हो, बड़ी भुजा और बटे छोटी भुजा ए, और बड़ी भुजा ए सी और ए डी ना, ए बी बड़ी भुजा, इसकी छोटी भुजा ये वाली, फिर ए सी बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा, माने कि ये ऐसे चलेगा तो ये वाला ऐसे चलेगा। अतः कोण ए कॉमन है, कोण ए बराबर कोण ए है, ठीक है। अतः कौन नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। कौन सा त्रिभुज समरूप हो गया, जैसे साइड और भुजाएं आई है उसके हिसाब से ये हो गया त्रिभुज ए डी ई कह रहा है, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, किसके, ए बी सी के। देखो एक सिद्धम, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, सिद्धम ध्यान देना, क्यों ए बी ई ए सी डी, पहले क्या कहा था कि ए बी ई जो है ए सी डी के समरूप है, माने ए से शुरू हुआ ये भी, ए से, तो ए दोनों में है। फिर कहा ए बी, फिर कहा ए सी, फिर दूसरा इसलिए आया कि ए ही भुजा आ गई, क्या आ गई, ए भुजा आ गई, और इधर क्या हो गई, ए डी भुजा आ गई। ये इसका क्रम देखा गया है, क्रम देख करके। तो पहले वाले में ए बी बटे ए सी था और ए बटे ए डी था,
तो क्रम ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पहले त्रिभुज का लिया है ए बी ई का, तो ए ई भी जो है उसी में था, ए ई भी उसी में था। और दूसरा त्रिभुज क्या लिया, ए सी डी, तो ए डी भी जो है दूसरे वाले में था, इसलिए उसका नंबर बाद में आया। अब ए सी बटे में ए डी हो गया और ए बी बटे में ए ई हो गया, ए बी बटे में ए ई हो गया। क्रम तो इसका पहला त्रिभुजा ये, दूसरा ये, और फिर उसका फुल और इसका हाफ का बन रहा है। लेकिन इसने कहा कि जब इनका अनुपात समान आता है, ऐसा इसका समान अनुपात आता है, तो मतलब कि ये रेखाएं समांतर है, ये रेखाएं समांतर हैं। जब ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है, रेखाएं समांतर है। ये आ गया था ना, ठीक है, ए डी ई के समांतर इतना आ गया। तो अतः जो है ए डी ए बी सी के, ध्यान दो क्यों, ये भुजा बराबर थी, देखो बराबर था, इसलिए जब भुजा बराबर तो कोण बराबर होते हैं। तो जब अल्टा पलटी भी कर सकते हो, इसका मतलब अदला बदली भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको बदल दीजिए जिससे क्रम बने। अतः ए डी बटे में ए बराबर 1/1। तो आपका जो उल्टा आंसर आ रहा है वो नहीं आएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए डी, इसे क्रम बना रहे, और ये हो गया ए ई, क्रम बना रहे। अब ए बी बटे ए डी, देखो ए बी और ए डी, ए सी और ए ई दोनों क्रम बराबर है, दोनों क्रम बराबर है। अब तो आप जो है संभव इसको कह सकते हो कि ये क्या है, आपस में समरूप है। एक बार फिर देखिए, थोड़ा देखिए, ऐसा लगेगा कि जो है कि बात ही खत्म हो गई। क्या है, त्रिभुज जो है समरूप है, त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। जब सर्वांग त्रिभुज होता है, तीनों कोण ए के, बी सी के और ई डी के बराबर रहेगा, ठीक है। और भुजाएं भी ए बी ए सी के, बी ई सी डी के और ए ई ए डी के। देखिए हम उसी को लेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। हमने इनको लिया, ये हो गया, ये भुजाएं बराबर थी इसलिए समूह कोण भी बराबर हो गया, अगर यूज करने की जरूरत पड़े तो। ये हमने कहीं यूज नहीं किया है, इसलिए इस लाइन को हम हटा देते, क्योंकि इसका हमने कहीं यूज नहीं किया है। फिर दूसरे पे आ गए इसी नियम पे कि ए ई जो है सी डी के बराबर है। ए ई बीच वाली लाइन से वो मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके बाद यूज नहीं रह जाता। तो ए ई जो है ए डी के इक्वल आ गया, और इस साइड वाले भुजा को ऊपर रखना है, इसलिए ए डी ऊपर रख दिया, ए ई नीचे ले गया, तो 1:1 का रेशियो हो गया। इसमें भी 1:1, इसमें भी 1:1, आपस में बराबर। बड़ी भुजा, छोटी भुजा, इसलिए बड़ी और छोटी कॉम्बिनेशन मिला है, इसको यहाँ लिख चलिए, इसको यहाँ लिख चले गए। फिर देख लिया कि ये बराबर हो गया, उनके बीच का कोण भी जो है कॉमन है, तो त्रिभुज जो है समरूप है, जो है ये आपको सिद्ध हो गया। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए